ऐसी खबरों को दुनिया जहां से समेट कर लाते हैं हम आपके पास। इनमें कुछ है खट्टी तो कुछ में चलिए देर कैसी, शुरू करते हैं खास खबरों का ये खास बुलेटिन जिसे कहते हैं खबरें जरा हटके। राजौरी जिले की माव्या सूदन ने भारतीय वायुसेना में शामिल होकर देश के लिए इतिहास रच दिया। माव्या देश की 12वीं और जम्मू कश्मीर के राजौरी की पहली महिला फाइटर पायलट बनी हैं। माव्या के लिए भी मंजिल मुश्किल थी, लेकिन हौसले झुके नहीं, कदम रुके नहीं और फिर तो जैसे ख्वाबों को पंख लग गए। अब माव्या की परवाज इतनी बुलंद है कि न सिर्फ घर वालों को बल्कि समूचे मुल्क को माव्या पर नाज है। माव्या सूदन अब ख्वाबों में नहीं, हकीकत में आसमान की बुलंदियों पर उड़ेंगी। वो देश की 12वीं और जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की पहली महिला फाइटर बन गई है। पासिंग आउट परेड में माव्या ही इकलौती ऐसी महिला फाइटर थी जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। इसलिए पूरे परिवार को माव्या पर फख्र है, क्योंकि बिटिया के बचपन का सपना सच हो गया है। हर बेटियों के माँ बाप को उनकी बेटियों के साथ सिंसियरली और मेहनत के साथ खड़े रहना चाहिए और उनके सपनों को साकार करने के लिए उनके साथ चलना चाहिए। यही मैं हर माँ बाप से एक्सपेक्ट भी करूँगा और उनको अपना मैसेज भी दूंगा। और बच्चियाँ कुछ भी कर जाएंगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी ने इतनी मेहनत की है और यहाँ तक पहुँची है वो, और बहुत प्राउड फील कराया है। Very incredibly proud of her. Mavya is my younger sister. उसका बचपन से ड्रीम था ये और उसने आज अपना ड्रीम तक ऑलमोस्ट पहुंच गई, आगे बढ़ती रहेगी वो। This is just the beginning, so incredibly happy for her. माव्या सूदन ने तेलंगाना के हैदराबाद में डुंडिगल वायुसेना अकादमी में पासिंग आउट परेड में शामिल होकर शहर, सूबे और मुल्क का नाम रोशन किया है। जब माव्या ने एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया को पासिंग आउट परेड में सैल्यूट किया तो जम्मू कश्मीर का ही नहीं बल्कि मुल्क का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया। आपको बता दें कि 23 साल की माव्या ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में स्नातक किया है। इसके पहले माव्या ने जम्मू के कार्मल कॉन्वेंट से स्कूली शिक्षा हासिल की है, लेकिन माव्या को बचपन से ही भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान को उड़ाने का शौक था। शौक जुनून बना और अब जुनून जिंदगी का हिस्सा बन गया है। इस बात पे बहुत ज्यादा खुशी है और प्राउड भी बहुत फील कर रहे हैं कि मेरी बहन ने इस तरीके का काम किया जिससे सारों को उन पे प्राउड फील हो रहा है। पूरे परिवार को खुशी महसूस हो रही है और पूरे गांव का उसने जो आज सिर ऊंचा किया है और एक लड़की होके उसने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया। माव्या की कामयाबी तमाम उन बेटियों के लिए मिसाल है जो अपने सपनों के साथ कामयाबी की बुलंदियों को छूना चाहती हैं, आसमान में परवाज करना चाहती हैं। उनके हौसलों को भी माव्या की कामयाबी से हिम्मत मिलेगी। जम्मू कश्मीर के इस बेटी पर हमें भी नाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाना नदी के आंचल में कुदरत का खजाना है। जब वो झरना बनकर 98 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है तो देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वाटरफॉल का नजारा बरसात के दिनों में और दिलकश हो जाता है। यही वजह है कि दूर दूर से सैलानी कुदरत के इस नजारे को अपनी आंखों में कैद करने के लिए खींचे चले आते हैं। ऊंचाई के चलते ही क्वेंटी जलप्रपात तो देश का, यहाँ आकर आपको ऐसा एहसास होगा जैसे आप स्वर्ग में आ गए हो, क्योंकि वाटरफॉल के साथ ही इसके आसपास का कुदरत का नजारा आपको अलग ही एहसास देता है। क्वेंटी जलप्रपात मोहना नदी पर बना हुआ है। मोहना नदी तमसा या टोंस नदी की एक सहायक नदी है जो रीवा के पठारों से बहती हुई जब घाटी में गिरती है तो उसका नजारा बेहद शानदार होता है। इसलिए पर्यटक इस कुदरती नजारे में खो जाने के लिए यहाँ खींचे चले आते हैं।
पुष्कर सिंह राठौर प्रयागराज से हूँ और वीकेंड है, संडे है, हम लोग एंजॉय करने अपने दोस्तों के साथ आए हैं। विशाल, कृष्णा और अभिष, ऋषभ, सूर्या, पुष्कर, मैं प्रयागराज से आए हैं और बस वीकेंड है, संडे को इवनिंग में हम लोग एंजॉय करने आए हैं, मतलब इवनिंग में वापस चले जाएंगे। और अच्छी जगह है, मतलब इलाहाबाद के पास हमें कुछ अच्छी जगह मिली है संगम के बाद कुछ वीकेंड एंजॉय करने के लिए फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। 80 किलोमीटर दूर है तो अच्छी बात है। इसके पहले आप कितनी बार आ चुके हैं? दिस इज माई थर्ड टाइम, तीसरी बार है। बहुत अच्छी जगह है, शांत है और बहुत गंदगी नहीं है, साफ़ सुथरा है, सब कुछ अच्छा है क्योंकि अभी प्रकृति की ओर में है, अभी किसी लोगों में नहीं आया। लोग में आएगा तो शायद गंदगी हो जाएगी। महाना नदी ऊंची चट्टान से नीचे कुंड में गिरती है तो दृश्य मनोरम बनता है और बरसात के मौसम में तो पूरा इलाका हरियाली से भर जाता है। जहां तक नजरें उठाएंगे कुदरत का बिखरा हुआ नजारा ही पाएंगे। आप चाहें तो घाटी के नीचे भी जा सकते हैं। यहाँ पर आप झरने के नीचे और उसके करीब होते हैं। आप झरने में नहा भी सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी ट्रैकिंग करनी होगी। आप इस झरने के नीचे जाकर वहां पर पिकनिक मना सकते हैं और झरने का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर से झरने का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपको ऊपर पहाड़ियों में सावधान रहना होगा क्योंकि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। 20 वाटरफॉल के पास ही आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। भैरव बाबा का मंदिर और राम जानकी मंदिर इनमें शामिल हैं, जो वाटरफॉल के बिल्कुल करीब ही है। यानी यहाँ आने के बाद आप कुदरत के करीब तो होते ही हैं, आस्था से भी भाव विभोर हो उठते हैं। लेकिन इस वाटरफॉल को शरारती तत्वों की नजर लग गई है। दिखाएंगे आपको कैसे यहाँ असामाजिक तत्वों ने अड्डा बना लिया है। अर्पित पांडे, न्यूज़ 18, रीवा। कुदरत ने क्योंटी को करीने से सजाया और संवारा है, लेकिन जिम्मेदारों ने यहाँ आने वाले पर्यटकों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। न सुरक्षा के इंतजाम है, न व्यवस्थाओं के नाम पर कोई काम। नतीजा ये है कि यहाँ शराबियों ने अड्डा बना लिया। सेल्फी के लालच में लोगों की जान चली जाती है, लेकिन ना कोई रोकने वाला है, ना टोकने वाला। लूटपाट होती है, चोरी चकारी होती है, बाजी होती, सब भी तो होती है सर। यहाँ शराबखोरी भी करते हैं? सब होती है सर, शराबखोरी भी होती है यहाँ पे। रोकने वाला? और कोई रोकने वाला यहाँ नहीं है। जी हाँ, जिसकी सख्त मनाही है वो सब कुछ खुलेआम होता है यहाँ। यहाँ ड्यूटी पर तैनात एक स्थानीय सुरक्षा कर्मी ने जो कुछ भी कहा है उसकी सच्चाई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। खुलेआम जाम छलकाए जा रहे हैं, वो भी उस जगह जहां तमाम लोग अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं। लेकिन न रोकने वाला है, न कोई टोकने वाला। भारत का 24वां सबसे ऊंचा झरना क्योंटी जलप्रपात, जहां इस वक्त मौजूद है न्यूज़ 18 की टीम रियलिटी चेक को लेकर। दरअसल वर्तमान समय बारिश का चल रहा है और ऐसे मौसम में लोग पिकनिक मनाने के लिए ऐसे सुंदर जगहों को ढूंढते हैं जहां सुनहरा नज़ारा हो, पिकनिक स्पॉट हो। यहां पर वाटरफॉल हो रहा है लगातार 24 घंटे और ऐसे में लोग भारी तादाद में यहां पर आते हैं। मगर प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, इनका जायजा लेने के लिए न्यूज़ 18 की टीम रियलिटी चेक पर क्योंटी जलप्रपात पहुंची है, जो कि रीवा जिला मुख्यालय से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है। लोगों की हिफाजत के लिए जिसकी ड्यूटी यहाँ लगाई भी गई, वो खुद कुदरत के नजारों के बीच मस्ती में डूबा है। देखिए, अपनी जिम्मेदारियों को पीठ दिखाकर ये गार्ड अपनी ही धुन में मस्त हैं। ऐसे में कोई शराब पीकर किसी की जिंदगी में खलल डाले तो भी इन्हें फर्क नहीं पड़ता। अब जरा इन्हें भी देख लीजिए, सेल्फी की दीवानगी इनके सिर चढ़कर बोल रही है। तभी तो देखिए, जान को हथेली पर रखकर निकल पड़े हैं सेल्फी लेने। न रोकने का डर, न टोकने की फिक्र। यह क्योंटी जलप्रपात ऐसा स्थान है जहां पर दूर दराज से लोग आते हैं पर्यटन के लिए। और अभी पिछले साल ही यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ था सेल्फी के चक्कर में। सबसे बड़ी समस्या है कि पिकनिक स्पॉट में लोग सेल्फी लेने के लिए चक्कर में काल के गाल में समा जाते हैं।
इस तरह के टूरिस्ट स्पॉट पर लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। सेल्फी जानलेवा साबित हो सकती है और ऊपर से तमाशा ये कि छलकाए जाम वाली शाम का मजा लेने के लिए इस तरह के गैर जिम्मेदार लोग भी बेरोक टोक घूमते हैं। आना जाना अच्छा है सर, लेकिन ये कि मेरी ड्यूटी लगी है, मना करते हैं तो अवैध गाली भी देते हैं, मना करने पर लड़ाई करने के ऊपर तैयार हो जाते हैं, दारू सारू पी के आते हैं और यहीं बस नहाएंगे और मना करे कि वहाँ मत जाओ गहराई में, मानते नहीं हैं। बहुत से लोग यहाँ पे सेल्फी भी लेते हैं। हाँ, पूरे सेल्फी के चक्कर में इनकी जान जाती है यहाँ। और यहाँ आए दिन ही यहाँ पे माने कोई न कोई घटनाएं होती रहती हैं, लूटपाट होती है, चोरी चकारी होती है, रंडीबाजी होती, सब भी तो होती है सर यहाँ। शराबखोरी भी करते हैं। सब होती है सर, शराबखोरी भी होती है यहाँ पे। रोकने वाला और कोई रोकने वाला यहाँ नहीं है। इसलिए प्रशासन को भी कई बार बोला गया कि माने यहाँ कम से कम 2-4 गार्ड लगा के अपनी वो किया जाए, तो कोई प्रकार की उन्होंने सहूलियत नहीं दिया है। प्रशासन ने इन पर नकेल कसने का कोई इंतजाम ही नहीं किया है। इसकी टेंशन यहाँ आने वाले टूरिस्ट को भी होती है। कोई खास इंतजाम नहीं है, बैरिकेडिंग नहीं है, फेंसिंग नहीं है फॉल्स के पास, और इट इज़ लाइक मतलब अनफ्लो है, तो यहाँ पे पब्लिक गिर सकती है। ठीक है, जितना है अब सही है हमारे लिए और हम इंजॉय कर रहे हैं। हम चाहते हैं बस पब्लिक सुरक्षा के साथ रहे, इंजॉय करे, मदिरा पान ना करे और गलत काम ना करे। पारिवारिक एरिया है ये। रीवा को सिटी ऑफ वाटरफॉल कहते हैं। देश भर के सैलानी यहाँ कुदरत के इस दिलकश नजारे को अपनी नजरों में कैद करने के लिए यहाँ का रुख करते हैं, लेकिन प्रशासन और जिम्मेदारों की अनदेखी इस जगह को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने के बजाय टेंशन फ्रेंडली बनाने पर आमादा है। अर्पित पांडे, न्यूज़ 18, रीवा। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। सिर्फ पैर से अंदर आना है। की संविदा नियुक्ति विज्ञापन। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। भर्ती प्रक्रिया को आदेश के अधीन करने के निर्देश। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने जारी किया था विज्ञापन। बुरहानपुर बहुचर्चित बोरबन तालाब अधिग्रहण राशि फर्जीवाड़ा मामले में 2 आरोपी पुलिस रिमांड पर, 3 आरोपियों को भेजा गया जेल। पूछताछ के लिए पुलिस ने कोर्ट में रिमांड देने की लगाई थी अर्जी। निनौरी में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। ग्राम पंचायत सचिव सुभाष मार्को पर गिरी गाज। मुख्यमंत्री अंत्येष्टि योजना में लापरवाही पर जिला पंचायत सीईओ ने की कार्रवाई। दतिया में पुलिस कस्टडी से फरार आरोपी की पेड़ पर लटकी मिली लाश। नाबालिग का अपहरण और रेप का था। आरोपी 19 जून को अस्पताल से ले जाते वक्त हुआ था रफूचक। आज 16 जिलों को सीएम भूपेश बघेल देंगे सौगात। जल जीवन मिशन के तहत 238 करोड़ 56,86,000 के कार्यों का करेंगे शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। बेमित्रा को सौगात देंगे सीएम भूपेश बघेल। जल जीवन मिशन के तहत 7 करोड़ 98 लाख के 9 नल जल योजनाओं का करेंगे भूमि पूजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। प्रदेश में कोरोना टेस्ट की बढ़ी रफ्तार। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा सैंपल्स की हो गई जांच। बिलासपुर में पारदर्शक समाज कल्याण समिति की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने एफसीआई से संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को भी पक्षकार बनाने का याचिकाकर्ता को दिया निर्देश। सुरक्षा अमले को बंधक बनाने के आरोप में बर्खास्त की गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने जशपुर कलेक्टर सीईओ और प्रोजेक्ट। फिर से आप सभी का स्वागत है। एक पति पत्नी जो मंदिर से दर्शन करके घर लौट रहे थे, तभी 7 किडनैपर्स उन्हें अगवा कर लेते हैं, जिसमें उन 7 किडनैपर्स के चंगुल से पति तो बच निकलता है, लेकिन पत्नी का कत्ल हो जाता है। इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए 3 थानों की पुलिस लगी थी। उस केस में हुआ एक चौंकाने वाला खुलासा। आखिर कौन है वो कातिल? आप खुद देखिए कत्ल की कहानी, कातिल की जुबानी। 7 किडनैपर में कैद, 7 जन्मों का रिश्ता। मेरी बीवी का कातिल मुझे चाहिए। मेरी बीवी को इंसाफ दिलाओ। तीन थाने में गूंजती पति की फरियाद। फिर हुआ चौंकाने वाला खुलासा।
कत्ल से पहले मौत की मन्नत। 7 किडनैपर में कैद, 7 जन का रिश्ता। मेरे साथ घटना हुई थी, हम लड़ुआपरा से आए थे तो बसैया गए थे। हम बसैया से चल के आए थे तो 7 लोग मिले थे हमको। 7 लोगों ने दोनों को बेटार का ले गए। वो रास्ते में लेके मैं उनकी गाड़ी फिसल गई थी तो मैं उससे कूद के चला गया था। मेरे में तापदल करी थी उसने, तो खेतों में मैं चला गया था। मेरी बीवी को लेके चले गए। तो बस आप सुनते जाइए एक एक कहानी को। ये वो शख्स है जो पिछले 4 दिन से अपनी पत्नी के कातिल को तलाशने के लिए कभी पुलिस वालों के साथ मौका वारदात पर जाता तो कभी परिवार वालों के सामने ऐसे मायूस हो जाता जैसे इसकी दुनिया ही उजड़ गई, जो अपने आप को बेचारा बेबस साबित करने पर आमादा है। तो एक बार फिर सुन लीजिए कैसे 16 जून की रात जौरा के रहने वाले बबलू कुशवाहा और उसकी पत्नी को 7 किडनैपर ने अगवा कर लिया, उसका मर्डर कर दिया था। दुकान पर आया था मैं, दुकान पे मैंने घर वालों को फोन लगाया था, वे आए थे। फिर 100 नंबर को फोन लगाया मैंने। अब फिर मेरे को लेके चले गए वे बॉडी के पास। वो मोटरसाइकिल मिली नहर के पास दी थी, वो फिर लोग उधर के लिए चले गए थे, मेरे को नहीं ले गए। एक ऐसी वारदात जिसने मुरैना पुलिस के होश उड़ा दिए थे। कत्ल की जो कहानी बबलू कुशवाहा ने सुनाई थी वो रोंगटे खड़े करने वाली थी। जब मंदिर के दर्शन करके लौट रहे बबलू और उसकी पत्नी को 7 किडनैपर्स ने अगवा कर लिया। रसीलपुर नहर के पास बाइक फिसलन से जैसे तैसे बबलू किडनैपर के चंगुल से छूटा और पुलिस को उसने सारी हकीकत बयां कर दी कि उसकी पत्नी को अगवा किया गया है। उन्होंने बताया कि वो अपनी ससुराल अम्मा में जा रहे थे अपनी पत्नी को लेकर मोटरसाइकिल पर, और बीच रास्ते में 6-7 लोग थे जिन्होंने उनको रोका, उनकी बाइक को लेकर चले गए और उनको भी उन्होंने 20 गाड़ियाँ बैठा के एक जगह ले जाके सुनसान रास्ते में उनकी बाइक के साथ गलत हरकत की है और साथ में कुछ सोने की झुमकी थी वो भी लेके चले गए। पुलिस वालों के लिए केस चुनौतीपूर्ण था, मामला बेहद संगीन था। 3 थानों की पुलिस फूंक कर कदम रख रही थी, लेकिन मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई। दूसरा मौका वारदात पर ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे ये लगे कि 7 लोगों ने किडनैपिंग की है। पुलिस की शक की सुई शुरू से बबलू पर थी और ये शक सही निकला। बबलू कुशवाहा ही अपनी बीवी का कातिल था जिसने कत्ल की ये साजिश रची और फिर पुलिस वालों को गुमराह करने के लिए कत्ल की कहानी बनाई और ये स्क्रिप्ट लिखी। बेसिकली जो कहानी थी उसके पीछे जो सूत्रधार थे वो उनके पति बल्लू गुर्जर, सन ऑफ लोनूराम गुर्जर, जो कि जौरा के रहने वाले हैं और ससुराल उनकी अम्मा में। उन्हीं ने ये पूरा प्लान किया और पुलिस को गुमराह करने के लिए उन्होंने सीन ऑफ क्राइम को या जो भी उनके द्वारा बताया गया वो बातें बताई। अब इस कत्ल के पीछे की वजह भी सुन लीजिए। बबलू की शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन वो बे औलाद था और दूसरी वजह थी बबलू की नाजायज मोहब्बत। बबलू किसी और लड़की से प्यार करता था, जिस प्यार के रास्ते में उसकी पत्नी रोड़ा बन रही थी। 7 किडनैपर में कैद थे 7 जन के रिश्ते। मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उन ठगी के उस्तादों के निशाने पर कहीं आप तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मोबाइल पर कोई लिंक आए और आप जैसे उसे क्लिक करें आप कंगाल हो जाएं। तो जरा होशियार रहिए, क्योंकि एक ऐसे ही लिंक पर क्लिक करने पर एक डॉक्टर को लगा है 6 लाख का चूना। महज 1 घंटे में 6 लाख हो गए उनके अकाउंट से पार। एक क्लिक और आप कंगाल। ठगी का फैला ऑनलाइन जाल। ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए डॉक्टर। एक घंटे में 6 लाख पार। ₹11 में 6 लाख का चूना।
ठगी का शगुन। ठगी का एक जाल जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको ठगी के उस्ताद चूना लगा देंगे। रीवा के सामान थाना इलाके में एक ऐसी रिपोर्ट दर्ज हुई है जो आपके भी होश उड़ा देगी। साइबर ठगी के ये वो उस्ताद हैं जिनके दिमाग की चालें इतनी शातिर होती हैं, जिसमें कोई कुछ कर पाता है उससे पहले ही ये ठगी के उस्ताद आपको चूना लगा देते हैं। क्या कभी किसी लिंक पर क्लिक करने से पहले आपने सोचा है ये एक क्लिक आपको कंगाल कर सकता है? तो रीवा के सामान थाना में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक क्लिक करते ही डॉक्टर साहब के होश उड़ गए। मोबाइल पर एक लिंक आई और इस लिंक को क्लिक करते ही उनके अकाउंट से महज 1 घंटे में 6 लाख रुपए पार हो गए। सुनिए जरा। रिटायर्ड डॉक्टर अंबिका प्रसाद द्विवेदी के पास शाम को करीब 8 बजे फोन आया कि उनके सिम का वेरिफिकेशन होना है, 11 रुपए वेरिफिकेशन के रूप में भेज दें। अब कैसे ये हेरा फेरी का खेल हुआ? दरअसल रिटायर्ड डॉक्टर अंबिका प्रसाद द्विवेदी के मोबाइल में सिम वेरिफिकेशन कराने के लिए एक लिंक आई। SBI योनो प्रो से सिम वेरिफिकेशन कराने के लिए एक लिंक आई। इस सिम वेरिफिकेशन के लिए ठग ने 11 रुपए की मांग की और जैसे ही क्लिक किया 1 घंटे में 8 ट्रांजैक्शन हुए और 6 लाख रुपए पार हो गए। यानी ठगी के उस्ताद इतने कम रुपए की डिमांड करते हैं जिससे किसी को शक ना हो। अज्ञात व्यक्ति ने इसका फायदा उठाकर उनके खाते से 6,423 रुपए निकाल लिए। साइबर फ्रॉड करने वाले ये वो ठग हैं जो आपकी एक गलती से मालामाल होने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। तो आप भी ऐसे गिरोह से सावधान रहिए। ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। अपने बैंक अकाउंट की जानकारी किसी से शेयर मत कीजिए। सावधान रहिए। रीवा से अर्पित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश खबरें जरा हटके में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।